नमस्कार साथियों। तो आज है 13 नवंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड यानी मदरसन सुमी की Q2 के रिजल्ट के बारे में। देखिए, वैसे तो आज शेयर मोस्टली टाइम फ्लैट ही था, बट लगभग 2:55 पे कंपनी की जैसे रिजल्ट आउट हुआ, तुरंत हमें शेयर में स्पाइक देखने को मिला और शेयर आखिर में क्लोजिंग दिया लगभग 5% से ज्यादा तेजी के साथ। तो क्या इसका मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस टॉप नॉच हुआ? आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को सिंपल तरीके से कंपेयर करेंगे। देखिए, सितंबर 2024 पिछले साल जहां पे मदरसन सुमी की इनकम था टोटल 27,812 करोड़, इस बार देखिए बढ़ के 30,173 करोड़ रुपए पे हो चुका है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे स्लाइटली डिक्रीज भी हमें देखने को मिला, बहुत ज्यादा नहीं, 30,212 करोड़ से थोड़ा सा ड्रॉप होकर 30,173 करोड़ पे। अच्छा, इसके अलावा कंपनी अपने मार्जिन पे बेहतरीन काम किया। दैट्स वाई कंपनी की मार्जिन क्वार्टरली बेसिस पे 1% बढ़ गया, 8% से बढ़ के 9% हो गया। ईयरली बेसिस पे सेम रहा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि कंपनी अदर्स इनकम के थ्रू इस बार बहुत ज्यादा कुछ इनकम जनरेट नहीं कर पाया। क्वार्टरली बेस पे दूसरी तरफ बढ़ गया है, ठीक है। अच्छा, कंपनी की प्रॉफिट अब जैसे ही देखेंगे, प्रॉफिट में आपको काफी बदलाव देखने को मिलेगा। कंपनी की इनकम जैसे इंक्रीज हुआ था, बट कंपनी की प्रॉफिट में उतना ज्यादा आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि डिक्रीज हुआ। 949 करोड़ से प्रॉफिट गिर के 846 करोड़ हो चुका है और क्वार्टरली बेस पे थोड़ा इंक्रीज हो गया। अब आई थिंक कि आपके मन पे ये सवाल आ रहा है कि सर, ईयरली बेस पे तो प्रॉफिट गिर गया, वो भी ऐसा नहीं कि म्यूटेड ड्रॉप हुआ, नहीं, काफी भारी भरकम गिरावट हुआ, ऑलमोस्ट 9-10% के आसपास। तो क्यों शेयर में 5% की जंप हुआ जबकि गिरावट होना चाहिए था? तो देखिए, इसके पीछे कारण क्या है कि बाजार को पहले से पता था, बाजार को पहले से पता था कि कंपनी की परफॉर्मेंस इस बार खराब होगा, खास करके ईयरली। ओके, अब बाजार को जो पता था उतना खराब भी नहीं हुआ। मतलब समझ पा रहे ना? मान लीजिए कि आपको पता था कि ठीक है, कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 20% गिरावट हो सकता है प्रॉफिट में, और हुआ एक्चुअली 10%। तो मतलब आप जो सोच रहे थे उसके हिसाब से तो बेटर हुआ ना। दैट्स वाई आज बाजार में ये देखिए रिएक्शन पॉजिटिव था। सो क्लियर हो चुका है। अब देखना होगा कि कल सुबह ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जब संवर्धना मदरसन की शेयर को कवरेज मिलेगा, रेटिंग टारगेट देगा, तो कैसा रिस्पांस मिलेगा, तो उसको भी नो डाउट बहुत सारे चीज़ डिपेंड करेगा। बट आशा रखता हूँ, क्योंकि शेयर अभी 110 की आंकड़ा बहुत मुश्किल से क्रॉस किया है, जो कि सितंबर में भी किया था, फिर से वापस गिर गया और इसी लेवल पे एक्चुअली शेयर बार बार हर्डल फेस कर रहा है। अगर आप देखेंगे, उसके बाद 150 के लेवल जो 2024 में पहुंच गया था, वो बात की बात है, बट इमीडिएटली 110 को क्रॉस करना एंड होल्ड करना बहुत आवश्यक है। आज उसके बाद सर आ जाइए, एक शेयर मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी का नाम है वेबसल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। तो लगभग स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी है, 1350 के आसपास आपको इस कंपनी की एक शेयर मिल जाएगा। अब ये जो कंपनी की शेयर आपको दिख रहा है ना, यही सेम शेयर आपको कल लगभग 130 रुपए से लेके 135 रुपए या तो 140 रफली पकड़ के चलिए, इस रेंज में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कंपनी स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया था अपने शेयर होल्डर के लिए 1:10 रेशियो में, और उसका एक डेट है कल यानी 14 तारीख। तो 14 तारीख क्या होगा? प्राइस एडजस्टमेंट होगा। तो शेयर प्राइस जो आज है वो 1/10 हो जाएगा। प्री मार्केट में कहां पे ओपन होता है उसके बेस पे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 1300 में ओपन होता है, मान लीजिए कि 1400 में ओपन होता है, तो 140 में आ जाएगा। अगर 1300 में ओपन होता है 130 में आ जाएगा। अगर 1350 में ओपन होता है तो 135 में आ जाएगा, ठीक है। तो कल मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनी की शेयर है और आपने सडनली देखा कि शेयर की वैल्यू लगभग 90% गिर गया, तो आपको बिल्कुल ही यहाँ पे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल वेट रखें, अगले 3 से 4 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली शेयर एक्स्ट्रा क्रेडिट हो जाएगा, अगर आप एलिजिबल शेयर होल्डर है ये स्प्लिट पाने के लिए। सो क्लियर। चलिए अगले अपडेट पे। अगला अपडेट है हुडको के ऊपर। देखिए, हुडको की शेयर वैसे तो आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है, बट न्यूज काफी बढ़िया है कंपनी की सीएमडी की तरफ से। सीएमडी मतलब क्या? चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। कोई भी कंपनी के लिए यह पद बहुत ही वाइटल होता है। हुडको प्लान्स $1 बिलियन, मतलब लगभग 9,000 करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली,
पूल्ड फंड टू फाइनेंस मेट्रो प्रोजेक्ट। तो कंपनी अब देखिए हुड को क्या काम करता है, आपको अगर पूछो फंडिंग करता है, कौन सी क्षेत्रों में फंडिंग करता है, हाउसिंग क्षेत्रों में, है ना। तो कंपनी अभी डिसाइड किया कि क्यों ना हम थोड़ा सा डिफरेंट भी करेंगे, मतलब इज इन टॉक विथ मल्टीलैटरल बैंक टू क्रिएट at least $1 billion pooled fund to finance metro project in country। ओके, सो कंपनी के व्यापार के बारे में मैं कहूँगा सही है। और परफॉर्मेंस वाइज देखिए, अच्छा ये तो खैर Q1 की, Q2 भी आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है उतना खराब तो नहीं था, मैं रिव्यू भी किया था। हाँ ये देखिए, प्रॉफिट के अंदर 3% की जंप हुआ, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 32% की दम ग्रोथ था, डिविडेंड भी दिया था, ठीक है, ओवरऑल एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया था। सो प्रॉब्लम कहाँ पे है कि पिछले एक साल से एक्चुअली पीएसयू सेक्टर्स में कोई बहुत बड़ा रिकवरी नहीं हुआ, चाहे आप मोस्टली सेक्टर की बात करें। हाँ डिफेंस सेक्टर बीच में थोड़ा बहुत रिकवर कर गया, बट स्टिल काफी नीचे है, ठीक है, तो ये भी फैक्टर है, बट थोड़ा सा आई थिंक कि पेशेंस रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म बेस पे सही कंपनी है। और इमीडिएट अगर हम बात करें 250 के आसपास शेयर एक्चुअली बार बार हडल फेस का है, तो 250 के लेवल क्रॉस जब करेगा उसके बाद ही कुछ चांस है ऊपर बढ़ने का। ओके चलिए अगले अपडेट पे, अशोक लैंड। देखिए लास्ट डे अशोक लैंड की रिजल्ट आउट हुआ था, मैं रिव्यू भी किया था, साथ में आपको मैं 2 पार्ट कहा था। नंबर 1 पॉइंट ये है कि देखिए अशोक लैंड की परफॉर्मेंस ना ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा हुआ, काइंड ऑफ फेयर रिजल्ट आप उसको कंसिडर कर सकते हो, बट मेन एक्स फैक्टर क्या बना, मैनेजमेंट की तरफ से ये प्रोजेक्शन देना कि फाइनेंशियल 26 की सेकेंड हाफ में और ज्यादा प्रोडक्शन सेल्स बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ जीएसटी रिफॉर्म, वो आज बहुत बड़ी एक्सपेक्टर बन गया। और ऊपर से सोने पे सुहागा ब्रोकरेज फर्म द्वारा जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला, जैसे कि देखिए नमूरा ने कहा बाई करने की रेटिंग, और टारगेट दिया 174 रुपए के, मतलब जो लास्ट डे क्लोजिंग थी उससे काफी ऊपर। मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट की रेटिंग दिया 107 की टारगेट के साथ, 160। बट एचएसबीसी ने यहाँ पे होल्ड की रेटिंग दिया 145 टारगेट के साथ। ओके सो रिएक्शन आज काफी बढ़िया था, और शेयर फर्स्ट टाइम एवर 150 को क्रॉस करके ऊपर आके क्लोजिंग दिया, अपना लाइफ टाइम हाई भी इवन आज क्रॉस किया, ठीक है। सो 150 के ऊपर अगर होल्ड सक्सेसफुली कर गया तो आई थिंक इस शेयर में फर्दर एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, तो इसके ऊपर भी नजर रखिए। उसके बाद सर आ जाइए आईपीओ की जीएमपी, बहुत सारे आईपीओ प्रीमियम देख लेते हैं। देखिए वो मोस्टली तो भी नेगेटिव मतलब एक्टिव नहीं हुआ। अच्छा टेनेको क्लीन एयर 19% की प्रीमियम चल रहा है, वर्कमेट कोड टू क्लाउड 25% की प्रीमियम, पिन लैब आईपीओ 2.5% की प्रीमियम, क्यूरीज लाइफ साइंस 7% की प्रीमियम। अच्छा बाकी तो ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है, चलो बढ़िया। चलिए दोस्तों अगले अपडेट पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब अगले दिन मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी, रेजिस्टेंस सपोर्ट एनालिसिस, और आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट, और खास करके कल बिहार इलेक्शन की रिजल्ट आउट होगा तो उसका जो फाइनल रिपोर्ट है एग्जिट पोल की वो भी शेयर करेंगे, ठीक है। सो देखना मत भूलिएगा, और रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल मुद्दों को कवर करेंगे। तो ये 2 वीडियो एक्चुअली कल के लिए काफी वाइटल है, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक पहुंच सके। अच्छा बीडीएल के ऊपर भी आज 2 अपडेट है। नंबर 1 अपडेट, आज बाजार क्लोज होने के बाद अराउंड 4:45 बजे पे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, बीडीएल ने एक शब्द में ना तोड़ के रख दिया भाई, क्या परफॉर्मेंस, आप खुद ही देखिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। देखिए यह कंपनी की रिजल्ट, अच्छा यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सब इन लैक्स पे हैं, और मैं आपको करोड़ जी हो गया सॉरी, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा, ओके, ताकि आपको सुनने समझने में इजी लगे। तो देखिए कंपनी की इस क्वार्टर में थोड़ा सा फेड है, हेजी टाइप की है पेज, ठीक है, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जरूर। तो ये पूरा लैक्स पे है, तो पीछे से हम 2 अंक को कट कर दे, वो हो गया आपका करोड़। तो कंपनी की पिछले साल सितंबर 2024 में इनकम था 630 करोड़ रुपए, पिछले क्वार्टर जून 2025 में इनकम था 334 करोड़ रुपए। इस बार इनकम देखिए जरा 1267 करोड़ रुपए, लगभग दुगना ईयरली, क्वार्टरली तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, मल्टीफोल्ड हुआ है इनकम में वो भी, ठीक है। आइए अब नीचे चलते हैं,
एक्सपेंस भी बढ़ा है, खर्चा भी बढ़ा है। आइए देख लेते हैं कि प्रॉफिट कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। बस देखते जाइए, बहुत मतलब फेड है, बहुत हेजी है। सरकारी काम क्या करे। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी की नेट प्रॉफिट आया 215 करोड़ के ऊपर, 215 करोड़ रुपए के ऊपर। पिछले क्वार्टर में था मतलब जून 2025 में बहुत कम, 18 करोड़। मल्टीफोल्ड हुआ, मल्टीफोल्ड, मल्टीफोल्ड मतलब सीधा 10-11 गुना बढ़ गया। और पिछले साल था 122 करोड़। यहाँ पे भी लगभग 90% के ऊपर जंप रखा कंपनी। मतलब ओवरऑल बात करें, टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिया बीडीएल ने, टॉप नॉच परफॉर्मेंस। अब सिर्फ ये नहीं, ये तो मैं आपको दे रहा हूँ कंपनी की रिजल्ट जो 4:45 पे आउट हुआ। ऊपर से कंपनी को ये देखिए रात 8 बजे पे एक ऑर्डर मिला, फ्रेश ऑर्डर मिला। इसका भी पीडीएफ मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए कहते ही ओपन हो चुका है। हाँ ये देखिए कंपनी को मिला है कॉन्ट्रैक्ट एंटी टैंक मिसाइल इंडियन आर्मी के लिए, मतलब सप्लाई करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। 2095 करोड़ के ऑर्डर, 2095 करोड़ के ऑर्डर। दोस्तों आपको क्या लगता है, जबरदस्त परफॉर्मेंस, ऊपर से एक फ्रेश बड़ा ऑर्डर, कल कैसा रिएक्ट कर सकता है शेयर? जो भी आपके अनुसार लगता है कमेंट करके बताइए। अच्छा ये भी फैक्ट है कि रिसेंटली सितंबर महीनों पे या अगस्त महीनों पे 1600 यानी 1600 शेयर के लिए एक वाइटल पॉइंट था, जहां पे बार बार शेयर रिजेक्ट हुआ। सो इस लेवल को अगर होल्ड कर पाया ऊपर पहुंचने के बाद, तो आई थिंक कि शेयर में एक अच्छा रिकवरी पॉसिबल है। ओके सो लेट्स सी कल क्या होता है। अच्छा दोस्तों एक और अपडेट ले लीजिए। आज एनएसडीएल जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी सीडीएसएल की भाई, तो उसका रिजल्ट आउट हुआ। चलिए एनएसडीएल की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है देख लेते हैं। ये भी बाजार क्लोज होने की बात की अपडेट है। देखिए कंपनी की रेवेन्यू इस बार आया है 400 करोड़ रुपए। पिछले साल था 300, अच्छा नहीं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, सॉरी, बिकॉज पिछले साल तो ये मतलब वही नहीं था, लिस्टेड नहीं था। अच्छा पिछले क्वार्टर में था 312 करोड़, तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 28% के ऊपर ग्रोथ कंपनी रखा, बढ़िया। एबिटडा पिछले क्वार्टर में था 95.1 करोड़, इस बार बढ़ के 128 करोड़ हो चुका है, 34.5% की जंप, बहुत शानदार। मार्जिन भी कंपनी की काफी ब्रॉड हुआ, 30.5% से बढ़ के 32% हुआ। दैट्स वाई कंपनी की नेट प्रॉफिट 89 करोड़, 60 लाख से बढ़ के 110 करोड़ हो चुका है क्वार्टरली, 23.2% की ग्रोथ। यानी ओवरऑल बात करें एक अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी किया है। ठीक है सो लेट्स सी कैसा रिएक्शन होता है। बट इमीडिएटली मतलब अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों पे, अगर आप देखेंगे शेयर लगभग वही क्योंकि 1200 के लेवल क्रॉस करके नीचे आ चुका है ना, तो 1200 के आसपास मोस्ट प्रॉब्ली एक अच्छा हर्डल फेस कर सकता है। ठीक है तो कल के लिए ऊपर की तरफ 1200 या 1200 ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। और नीचे की तरफ बात करें वही 1050 के अराउंड एक बढ़िया सपोर्ट भी है, जो कि बैक टू बैक कुछ टाइम से इसको सपोर्ट मिला। अच्छा दोस्तों आपको पता होगा रिसेंटली मतलब लास्ट डे की बात है, टाटा मोटर्स की जो न्यूली लिस्टेड मतलब टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स वो बाजार में उतरा। और आज उतरते ही कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। किसका? टीएमसीबी की मैं बात कर रहा हूँ। बाजार क्लोज होने के बाद रिजल्ट आउट हुआ, इसकी रिजल्ट भी हम रिव्यू करेंगे। आइए देख लेते हैं। ये जो न्यू लिस्टेड फर्म है मतलब सेपरेट करने के बाद, पहले तो टाटा मोटर्स की जो मेन एंटिटी सिंगल एंटिटी उसके साथ ही इसका रिजल्ट रिलीज होता था अलग अलग सेगमेंट पे, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, जेएलआर। सो आज इसकी जो सीवी कमर्शियल व्हीकल्स की रिजल्ट आउट हुआ। अच्छा यहाँ पे सारे फिगर इन करोड़ पे ही है। आ जाइए कंपनी की इनकम देख लेते हैं। कंपनी की इनकम इस बार हुआ है कमर्शियल व्हीकल्स की 18,757 करोड़। अच्छा क्वार्टरली बेसिस पर भी इंक्रीज हुआ, ईयरली बेसिस पर भी इंक्रीज हुआ। पिछले साल था 17,755 करोड़, पिछले क्वार्टर था 17,626 करोड़, इस बार बढ़ के 18,757 करोड़। बट काम कंपनी ना एक जगह पे बुरी तरह फेल कर गया। कहाँ पे? एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गया, इनकम जितना ना आया उससे ज्यादा एक्सपेंस हो गया, खर्चा पानी हो गया। 19,296 करोड़ रुपए। पिछले साल था 16,000, बहुत कम था, 16,777 करोड़। पिछले क्वार्टर था और भी कम, 15,982 करोड़। तो मतलब इस बार इनकम जितना हुआ उससे ज़्यादा तो खर्चा पानी हो गया। और कंपनी की अल्टीमेटली लॉस हुआ, लॉस। जी हाँ, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रैकेट में है, और जान लीजिए आपको अगर मैं नहीं मालूम, बैलेंस शीट में हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है लॉस को, वहाँ पे ऐसे मतलब माइनस साइन पे लिखा नहीं जाता है।
ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ब्रैकेट इंडिकेट करते हैं किसको, लॉस को। 867 करोड़ की नुकसान हुआ कंपनी को, जो पिछले साल पे 498 करोड़ की प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर यानी जून क्वार्टर में 1397 करोड़ की प्रॉफिट था। सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है टीएमसीवी की शेयर में। अच्छा दोस्तों याद रखना, ये तो खैर आज टीएमसीवी की रिजल्ट आउट हुआ, कल यानी 14 तारीख टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर व्हीकल्स टीएमपीवी, ठीक है, इसका भी रिजल्ट आउट होगा। तो सेम टाइम पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कल और भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा इवन इसके साथ। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।